अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी फुलवामा से ओपनिंग मुकाबला लेकर रमजान T20 कप मुरंदेरी एडिशन सेकेंड ईयर 2026 का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर लोन, वसीम मीर, सरवर और उसके अलावा अरबाज का, जिन्होंने मुझे दावत दी है इस पहले मैच को कवर करने के लिए। दो बेहतरीन टीमें इस इनॉग्रल मैच में नजर आ रही है। एक तरफ टिडवा स्पार्टन्स और दूसरी टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है वो है व्हाइट कैप्स बबारा। व्हाइट कैप्स बबारा के कैप्टन तारिक वानी ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। 20-20 ओवर्स का ये पहला गेम। हवा में उठी जरूर गेंद, दूसरी ही बॉल थी और आबिद बशीर ने इसे चिप्सा किया था, लेकिन थोड़ा सा दूर ही बाबर से, द बॉस ऑफ टिडवा स्पार्टन्स। और जब तक गेंद को मिड ऑन पर फील्ड किया जाता पहला रन मुमकिन हुआ। इसी के साथ व्हाइट कैप्स बबारा के लिए खाता खुल चुका है इस टीम का। स्कोर 1 रन, किसी भी नुकसान के बगैर आबिद बशीर ऑफ द मार्क हो गए और जुनैद को मिल गया पहली ही गेंद पर ये जीवन दान। वो बच गए बाल बाल, मिड विकेट पर कैच उनका ड्रॉप कर दिया गया और पहली ही बॉल थी जिस पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी वहां एडवोकेट जुनैद ने। इरफान कश्मीरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बिलाल अहमद भी हमें वॉच कर रहे हैं। आमिर बशीर के साथ फैजान डार, आपका बहुत वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अगली गेंद फिर से रही हवा में, लेकिन गई गैप में, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट पर डीप में। गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक से फील्ड किया, खुद तो चले गए बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन गेंद को पहले रोका गया था और इस बीच 2 रन बनाने का मौका। पहले ओवर में अभी तक 4 रन दिए बाबर ने, वो पहला ओवर डाल रहे हैं इस इनॉग्रल क्लैश का। यहाँ टीम टिडवा स्पार्टन्स की तरफ से 4 हो गया है स्कोर व्हाइट कैप्स बबारा का। आबिद बशीर और जुनैद शुरुआत करने के लिए आए हैं, लेकिन आबिद बशीर फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया और इस ओवर में ना बड़ा दोनों ही ओपनर्स के लिए खतरा बना। पहली बॉल पर वो थोड़ा सा चिप्सा किया, दूसरी गेंद पर कैच ड्रॉप कर दिया एडवोकेट जुनैद का। तीसरी बॉल पर भी लीडिंग एज लगा और चौथी गेंद पर भी ये, बल्कि इस ओवर की 5वीं गेंद जिस पर ये लीडिंग एज लगा, गेंद गिरी मिड ऑन फील्डर के आगे और ये पहली वाइड बॉल लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर कर दी। उमर फैयाज, आदिल लोन, रासिक, रफीक अहमद शेख ने हमें ज्वाइन किया है। वेल, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी वाइड डिलीवरी हमारे स्कोरर सोहेब फेरोज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं जुबैरुल इस्लाम, जो कि हमारे ख़ास दोस्त हैं मुरन से, बल्कि दिरी से इनका ताल्लुक़ है। ये भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने ब्रेक लिया है क्योंकि वो स्टडी पर फोकस कर रहे हैं आजकल। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टीम व्हाइट कैप्स बबारा का 7 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टिडवा स्पार्टन्स टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर। ऑर्गेनाइजर्स के 32 टीम्स का मेगा इवेंट वन विलेज रमजान T20 कप देरी मुरन एडिशन सेकेंड ईयर 2026। पहला मैच टिडवा स्पार्टन्स वर्सेस व्हाइट कैप्स बबारा के बीच में रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा इस वक्त चल रहा है। बिलाल साहब ना कनिजाल से ही हमें देख रहे हैं। वेल, कनिजाल से देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत वेलकम। अब समीर अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 50 मैच 50 इनिंग्स, वो पारी का दूसरा ओवर डालेंगे। कोटे का वो पहला डालेंगे, लेकिन पहले ओवर में दोनों ही ओपनर्स को ना जुबैर साहब हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। एक तो कैच वो सीधा ट्रैवल कर रहा था मिड विकेट पर फील्डर के पास, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन तेज शॉट था इसीलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ना
पॉइंट पर लीडिंग एज लगा, फिर वो टॉप एज लगा जो कि मिड ऑफ के फील्डर के आगे जाकर गिरा था। तो किस्मत ने भरपूर साथ दिया है अभी तक दोनों ही अपनर्स को। It's 1 done, 7 for none. White caps Bharat Patter batting first against team Didra Spartans. अब दूसरे ओवर में समीर अहमद अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार। उमर लोन जो कि फ्रंट अंपायर है, उसके लेग पर है शाकिर, वसीम मीर, अरबाज और उसके अलावा सर्वर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एडिशन फर्स्ट इन्होंने फिनिश किया विंटर T20 कप के नाम से, लेकिन ये वाला रमज़ान T20 कप इसे नाम दिया गया। गेंद को गैप में खेला, हेड विकेट जुनैद के साथ ही आबिद बशीर ने, और जब तक थर्ड में डीप में गेंद को फील कर लेते दो फील्डर दौड़ लगाते हुए, जब तक वो गेंद को पहुंच जाते उससे पहले एक और डबल। ये दूसरा डबल आता हुआ इस मैच में और दूसरा आता हुआ आबिद बशीर के बैट से। वो अब 6 पर पहुंच गए हैं 5 गेंदों के बाद। दूसरी गेंद इस ओवर की फिर से लेट खेला, मिडिल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन इस बार प्लीज नहीं कर पाए अपने इस शॉट को। सज्जू भट्ट हमें वॉच कर रहे हैं कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर से। सोफिया आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद सज्जू भट्ट ने मुझे ज्वाइन किया, अच्छी बात है सर। वेल आपका बहुत बहुत वेलकम। वानी जहांगीर साहब टेलर मास्टर हमें वॉच कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक दीरी से ही है, हरदपुरा जो दीरी है, दीरी के साथ एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, तो वहाँ इनकी ना शॉप है, टेलर मास्टर है, कपड़े बनाते लोगों के। जहांगीर आपका बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ मुलाकात हुई ही जब मैं यहाँ आ रहा था। यावर हुसैन साहब हमें वॉच कर रहे हैं, यावर आपका बहुत शुक्रिया। मीर अरसलान जीलानी और मुदस्सिर बशीर भी बने हुए हैं। वेल दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन दूसरे ओवर में 3 ही रन बने अभी तक, और वो पहला चौका अभी तक मिला ही नहीं। फुल टॉस पुट अवे नाइसली ओवर सेकंड लेग, फर्स्ट 6 फ्रॉम द बेट ऑफ हेड विकेट जुनैद वानी। और जुबैर साहब इस तरह की फुल टॉस कौन छोड़ता है, जोसी फुल टॉस थी, बटोरा छक्का, खराब गेंद, पहला 6 इस फाइनल मुकाबले का और पहला आता हुआ इस टूर्नामेंट का भी। अंपायर ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। और आज बड़ा मैच है स्प्राइट का, जिसमें पड़ोसी मुल्क सामने होगी न्यूजीलैंड के। बड़ा टाकरा है, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी उस मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा उसमें और किस तरह का प्लिंग 11 खिलाएंगे आज उस बड़े मैच में। वहाँ पाकिस्तान के कैप्टन और उनके सिलेक्टर्स मुश्ताक डार साहब हमें देख रहे हैं। मुश्ताक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जहांगीर कैलिस ने हमें ज्वाइन किया है। वेल जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत तहूर शौकत भी हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। वॉचिंग फ्रॉम चंडीगढ़, मिस इट टुडे मैच, जीशान रशीद साहब बता रहे हैं। और मुदस्सिर साहब का मानना है कि बाबर किंग है, इसमें कोई शक ही नहीं है ब्रदर। अगर आप बाबर के डाई हार्ड फैन हैं, आपने देखा होगा कि नमीबिया के खिलाफ शादाब से पहले, बाबर से पहले शादाब और उससे पहले वो नैफी आए थे अंदर। बाबर का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। क्रिकेट के दीवाने ना बड़ा गुस्सा कर रहे थे जब वो सीन उनके सामने आया था, जब उन्होंने देखा था बाबर को, बड़ा तकलीफ में लग रहे थे बाबर उस वक्त। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उनको भेजना चाहिए था। और साहिबजादा फरहान की 100 दूसरे पड़ोसी मुल्क के बैटर बन गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। पहले अहमद शहजाद और उसके बाद अब साहिबजादा फरहान, जो कि लीडिंग रन स्कोरर भी है T20 वर्ल्ड कप 2026 के। उसके बाद शायद वो श्रीलंकन के पथुम निसंगा, ये नाम भी बड़े यूनिक है इनके। तो बाबर का इस्तेमाल फिर से हो रहा है तीसरे ओवर में। पहली गेंद पर फ्लिक उठा, शॉट लगा दिया, लेकिन पीछे फील्डर उन्होंने गलती कर ली है, लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। उसके लगीप में बिलाल से हुई गलती और ये पिकअप शॉट खेला था। आबिद बशीर को एक और जीवनदान मिला, वो बच गए बाल बाल। मुदस्सिर बशीर, लियाकत इब्न फैयाज, बट आदिल साहब हमें आरिहाल से देख रहे हैं।
महराज कादरी, जावेद वानी और अर्शिद भाई के अलावा वेदर अपडेट ऑफ टुडेज मैच। वेल इज सनी आउट हियर एट रामुश क्रिकेट ग्राउंड, देरी पुलवामा। बाबर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और बाबर इस टीम की कैप्टन भी है, एक बेहतरीन टैलेंटेड ऑलराउंडर है। इन्होंने यहाँ पहुंचकर मुझे बताया कि दीरी प्रीमियर लीग वसीम साहब एडिशन सेकंड के टूर्नामेंट में ये टीम सेमीफाइनल में है, तो गुड लक इसको कहना चाहेंगे हम। और एडवोकेट जुनैद ना मारने के लिए जा रहे हैं। अभी तक एडवोकेट ने 7 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 17 पर कोई नहीं। 2.4 के बाद टॉस जीतने के बाद फाइनल मैच, इनॉग्रल मैच में पहले बैटिंग कर रही है व्हाइट कैप्स में 12 की टीम। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और गेंद ना वो एंगल मिल रहा है बैटर को, दाएं हाथ के बॉलर को, माफ कीजिएगा। गेंद थोड़ा सा बाहर निकल रही गिरने के बाद, एक कोण बनाती हुई ऐसे में अच्छी लाइन पर बॉलिंग हो रही है। सुल्तान, एजाज अहमद, बिलाल अहमद बट, अरमान जहांगीर कैल, स्लोन आमू हमारे साथ एंजॉय कर रहे इस मैच को। और गेंद निकल गई, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, आउटरेज की सूरत में चौका बटोरा और एडवोकेट को किस्मत भरपूर साथ दे रही है, दोनों ही अपने को बल्कि, और लगभग किस्मत ना रूठी हुई है बदकिस्मती बॉलर्स के लिए। तो 3 ओवर के बाद स्कोर की सुबह है। बट अरमान भाई एंट्री मिलेगी है भाई, एंट्री की बात आप कर रहे हैं, आप डायल करें नंबर यहाँ टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का, एंट्री फी डालिए और आपको एंट्री मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि कब आपका मैच है। वेल अब चौथे ओवर में समीर फिर से आए हैं। सिल्वर गेंद, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, जहां बिलाल अहमद ने गेंद को फील्ड किया और बिलाल ने पिछले ओवर में कैच ड्रॉप कर दिया। सुकर लेग पर, लगभग वो आबिद बशीर का ही कैच था। बिलाल अहमद वानी बिलाल एक्सप्रेस मुरन से देख रहे हैं। जोहान नजीर और इब्ने लियाकत इब्ने फयाज ना वो मैच के बारे में पूछ रहे थे मेरे, अभी उन्होंने कमेंट लिखा था, लेकिन ये वाले मैच के बारे में वो वेदर की अपडेट उनको नहीं चाहिए थी। जुबैर साहब वो बता रहे कि शायद कोलंबो के अंदर आज वो मैच है, तो बताया ये जा रहा है कि शाम 7 बजे से पहले मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये सीधे बैट के साथ उठाकर मारा है इसे, देखने लायक छक्का, गेंद की लॉन्ग ऑफ फेंस के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए, बल्कि कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से ये बैंग बैक 6 निकलता हुआ आबिद बशीर के बल्ले से। और आबिद का अब स्कोर ना बढ़ता हुआ पहुंचा 15 पर, दूसरा छक्का इस इनिंग का। जोहान नजीर डडूरा के लिए बेस्ट ऑफ लिख रहे हैं। इमरान जावेद बट, डडूरा स्पार्टन जीत जाएगी ये मैच। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल दोनों ही टीमें तगड़ी है, बैलेंस्ड टीम है दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ऐसे में मुरन के शेर पहुंचे हैं। ये डाउन द ग्राउंड, हाँ पंचा पुल, बाबर बस पीछा करेंगे, रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और बढ़िया गैप देखते हुए इस बार अलोंग ग्राउंड ये स्ट्रोक लगा दिया। इससे पहले हवाई फायर किया था जुबैर साहब, लेकिन अब जाकर चौका बटोरा जमीनी रास्ते के साथ। आबिद बशीर तेजी के साथ 19 और यहाँ WCB व्हाइट कैप्स 12 का स्कोर। वाओ शॉट, आबिद बशीर ने बस कलाइयों को मोड़ा और सिकेरले के ऊपर से जड़ दिया। ये दूसरा छक्का इस ओवर में है। इस ओवर में पहली बॉल पर सिंगल, फिर सिंगल ही आया था दूसरी बॉल पर, लेकिन 3 गेंदों से ना अभी तक 16 रन बने हैं, बड़े महंगे साबित हुए हैं समीर इस ओवर में। आशु आशिक साहब हमें देख रहे हैं, द क्लोज फ्रेंड ऑफ जुबैर साहब। आशिक हमें वॉच कर रहे हैं जुबैर साहब। वालेकुम सलाम आशिक साहब। चलिए आपको लाइक ठोकते हैं जुबैर के मोबाइल से। 10 के ऊपर रन बनाने की औसत है और यही होता है जब आप कैच ड्रॉप करते हैं ना।
तो फिर आपको खमेजा भुगतना होता है, खमेजा भुगत रही है डेडोरा स्पार्टन्स की टीम। आखिरी गेंद पर बीट किया, गेंद लगभग थाई के आसपास जाकर लगी। 4 ओवर के बाद 39 किसी भी नुकसान के बगैर आबिद बशीर 25-14 गेंदें खेलकर और एडवोकेट ने 10 गेंदों से 12 रन बनाए हैं और चौथा ओवर मुकम्मल हो गया। इसी के साथ 2 ओवर में 27 रन दिए समीर ने। काफी महंगे और काफी खर्चीले वो साबित हुए। वाकई उमर साहब हमें वॉच कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। वाकई शाही आपका बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट बाबर लगातार बॉलिंग कर रहे हैं और बाबर को मैंने इससे पहले भी इनका फाइनल कवर किया था, उसके अलावा 2-3 फाइनल मैंने इनके कवर किए हैं इस ग्राउंड पर के 3। और उसके अलावा ये लास्ट ईयर की बात है, चिवाखुर्द में भी इस टीम ने शायद फाइनल खेला था, वो मैंने कवर किया था। तो मैंने बाबर को देखा कि वो राउंड द विकेट ही बॉलिंग करते हैं हमेशा। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद की गैप में स्लॉग शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन चौका बटोरा अलोंग ग्राउंड स्क्वायर की तरफ। पहला चौका इस ओवर का और बाबर मैं समझता हूं कि मजबूर हो गया ओवर द विकेट आने के लिए जुनैद अफगानी के लिए, जुनैद वानी के लिए। थर्ड विकेट जुनैद मुजफ्फर 16 रन बनाकर नॉट आउट है। आबिद 25 और इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। ओवर द विकेट चले बाबर, थोड़ा सा उनको रनअप में दिक्कत हुई और ऐसे में वो अब अपने बॉलिंग के मार्ग पर वापस इस ओवर में अगली बार गेंद करने के लिए आए हैं और बाबर शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग करते हैं। इमरान जावेद बट लव यू बाबर, लव यू टू बॉडी, थैंक्स अ लॉट। बाबर की अगली गेंद जुनैद के लिए। अब बाबर ने ये मन बनाया है कि जुनैद को ना वो विड्थ नहीं देंगे, लग तो वही रहा है जिस हिसाब से ओवर द विकेट डाल करके वो अंदर की तरफ गेंद को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जुनैद को चाहिए कि वो कलाइयों का इस्तेमाल करे। ये डाउन द पिच आकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये डाउन द चाह जाए थे लेकिन अच्छी गेंद कर दी बाबर ने। तो बाबर चौका खाया उन्होंने इस ओवर में, लेकिन 3 गेंदें उन्होंने मुसलसल डॉट किया, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं जुनैद। क्रॉस बैट से गेंद को घुमा दिया उसके लेग डीप की तरफ और क्रॉस बैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जुनैद, जिनकी फिटनेस बड़ी ख़राब दिख रही है। इन्होंने टॉस से पहले, मैच से पहले यही कहा कि उनकी तबीयत ख़राब थी, वेट बढ़ गया इनका। बाबर का ये ओवर हो गया फिनिश, जिसमें इन्होंने वाइड के साथ शुरुआत, फिर चौका लगा, लेकिन उसके बाद ना अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर उन्होंने बॉलिंग की। अब्बास शकील बिसाती वालेकुम सलाम। गुल मोहम्मद जीएम और वसीम मीर साहब हमें वॉच कर रहे हैं। वेल द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट वसीम साहब, गुड लक कहना चाहूँगा मैं। थंडरबोल्ट स्मरण के कैप्टन, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है, तो आप है कहाँ सर? एंट्री के लिए आप वसीम मीर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बशरत पोसवाल को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। सेमीफाइनल दूसू प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट में ये टीम पहुँच चुकी है। बट आबिद हमें आरी हाल रेडस्टोन से देख रहे हैं। वेल आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। 5 ओवर में 45, नॉट बैड फॉर WCB। वाइट ब्लड सेल्स ऐसा ही लग रहा है जुबैर साहब, बट इट इज वाइट कैप्स में भरा। 9 के औसत से रन बन रहे हैं। अगर ये औसत बरकरार रही तो 180 बनेगा। प्रोजेक्टेड स्कोर वही दिखा रहा है। आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा लगभग 10:15 के आसपास तो बड़ी ठंड मुझे फील हुई। फिर मैंने शाकिर से पूछा कि यहाँ ठंड क्यों है। उन्होंने कहा सर आपको पता ही है रमुश नाला है, रमुश आ रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी है इसीलिए, और जब आधा घंटा 1 घंटा 11 बज जाएंगे तो आपको ठंड फील नहीं होगी। और वही बिल्कुल लग रहा है इस वक्त। क्या बड़ा मौसम खुशगवार है, हसीन मौसम है, अच्छा लग रहा है एज ए कमेंटेटर मुझे यहाँ। और 5वें ओवर में ना बदलाव किया गेंदबाजी में। बाबर ने अब शाहिद शफी को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं शाहिद शफी। ओवर द विकेट दाएं हाथ से जुनैद ने
17 रन बनाए हैं 17 गेंदें खेलकर। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक फाइन लेग पर भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। स्लिप में फील्डर काफ़ी डीप है सर्कल पे। थर्ड मैन भी 30 गज दायरे में ही है। बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरिश पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, जहां समीर अहमद को खड़ा कर दिया गया है। तजमुल लेफ्टी, शेडी शुएब, उमर NX, इमरान जावेद भट्ट और साही पुलवामा ने ज्वाइन किया है। लव यू टू बड़ी। वसीम साहब, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तजमुल लेफ्टी ने ज्वाइन किया है। चेकपोरा के डैशिंग लेफ्टी। इस सईद क्रिकेट क्लब को आना चाहिए। और अब जाकर उल्टा बल्ला चलाया, कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक लिया, लेकिन कवर के फील्डर ने दौड़ करते हुए इस गेंद को कैच करने की कोशिश की। जुनैद को जब वो बैटिंग कर रहे थे ना इस बॉल से पहले, तो गेंद बल्ले पर नहीं बैठ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने रिवर्स हिट की कोशिश की थी। इस बार बल्ले पर बैठी, लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर थी। 2 रन बने इस गेंद पर, आखिरी गेंद पावर प्ले के इस आखिरी ओवर की। और ये वाली शॉर्ट बाउंसर थी, इसमें अच्छा उछाल मिला, लेकिन लाइन खराब थी और ऐसे में उमर लोन ने सीधे वॉइड बॉल करार दे दिया है। 48 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 5.5 के बाद शाहिद शफी आखिरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार लगा आउट एज, कट करने गए थे विकेट जुनैद वानी, गेंद निकल गई है सीधे विकेट कीपर और स्लिप फील्डर के दरमियान से बरकराफ्तारी के साथ ही फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हुआ पूरा, पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर में 52। लेकिन किस्मत बड़ा साथ दे रही है, ये तो मानना पड़ेगा। खुश किस्मती ने साथ दिया इस स्ट्रोक में वहां एडवोकेट जुनैद को। विल्ला, अगर आप फेसबुक किसी कारण आपने अनइंस्टॉल किया अपने मोबाइल से, तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम वहाँ जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए। और मेरे सिकोरर को ठंड लगी है और इसीलिए वो बता रहे हैं कि वो धूप में जाना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त है सर। सोहेब फेरोज, हमारा ऑफिशियल स्कोरर फॉर टुडेज गेम। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, तौफीक वानी को बुलाया गया है। 9 मैच 9 इनिंग्स 6 विकेट, बेस्ट बॉलिंग 2 विकेट अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन टॉस करने के लिए आज जो आए थे वो शायद तारिक वानी थे। उनकी फिटनेस मुझे बड़ी अच्छी लगी, फिट क्रिकेटर नजर आ रहे हैं इस टीम के। और उन्होंने कहा कि आज एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ उनकी टीम आई है मैच खेलने के लिए। मीर मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। एंट्री जोन है, अच्छा टूर्नामेंट है। रमज़ान T20 कप दीरी मरन एडिशन 2nd ईयर 2026। 4,400 फी है, 35,000 शायद आपको इनाम मिलेगा अगर आप विनर रहते हैं। तो देर करना बिल्कुल गलत है, आप आइए खेलिए। तेज़ क्रिकेट होती है यहाँ पे, अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होती है। अच्छा विकेट, अच्छी तैयारी की मैनेजमेंट ने। ये ऊंचा लंबा शॉट लगा दिया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर तमाशाई बन गए और गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। 7वें ओवर में शुरुआत 6 के साथ कर दिया आबिद बशीर ने, उनका स्कोर 31। और ये वेलकम हुआ तौफीक रशीद का इस इफ्तिताई मैच में 6 के साथ। वानी दानिश के अलावा आजिम मंटू हमें देख रहे हैं। फिर से उठी हवा में, लेकिन इस बार समीर अहमद ने लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा आगे आकर कोई गलती की नहीं है, कैच लेते हुए विकेट मिला तौफीक रशीद वानी को। वानी स्ट्राइक्स। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहला झटका लगा है। इसी के साथ व्हाइट कैप्स बहारा की टीम को इन द फॉर्म ऑफ आबिद बशीर। आबिद ने 31 रन बनाए 17 गेंदें खेलकर, और थोड़ा सा जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक लंबी इनिंग खेलने के लिए ना जुबैर साहब 6 के बाद मैं समझता हूं कि आपको इस स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे में गलती कर ली। दूसरे 6 की तलाश में विकेट दे बैठे अपना वहां पे आबिद बशीर। 58 पर गिरी पहली विकेट, थर्ड विकेट तो 23, और आबिद ने अपनी विकेट दे दी 31 रन बनाकर। 7वां ओवर बढ़िया
शुरुआत रही 6 के साथ, लेकिन दूसरी गेंद पर उनको चलता क्या वहाँ अच्छा कैच लेकर लॉन्ग ऑफ पर डीप में समीर ने, तौफीक को मिल गई पहली विकेट। ये वानी दानी साहब ना कमेंट में लिख रहे हैं कि मेहरबानी करके आप बाबर आजम के पोस्ट देना बंद करो प्लीज। ये बाबर आजम के जब मैं पोस्ट डालता हूँ ना, सच कहूँ आपको, आज मैं ब्रॉडकास्ट में ये राज खोल ही देता हूँ, तो अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, अच्छे लाइक्स उस पर आते हैं, अच्छे शेयर मिलते हैं। और हेटर्स के लिए यही है कि बाबर आजम एक ब्रांड है क्रिकेट में, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की टीम जब बाबर के बगैर आती है ना खेलने के लिए, तो बहुत सारे मैच नहीं देखते हैं। जिस तरह से आजकल भारतीय टीम में यंग बॉय ईशान किशन या फिर अभिषेक शर्मा, तो फिलहाल अभी उनका वो चलती फिरती बतख उनको अभी तक स्कोर उन्होंने किया ही नहीं। और रवीश शायद आए हैं, जी हाँ, कमाल के टॉप ऑर्डर के क्रिकेटर। तो कब करेंगे स्कोर अभिषेक शर्मा? अभी उनका 0 ही चल रहा है, तीसरा डक उनका लगातार। लेकिन ईशान किशन कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने शानदार बैटिंग की थी आज से 5-8 रोज पहले, जब मैच उनका किसके साथ था, जब उन्होंने 20 बॉल्स में 50 जोड़े थे, नामीबिया को धोया था उन्होंने। और आज से 1 साल 1.5 साल पहले विराट कोहली भारतीय टीम में, उसका होना ही काफ़ी बड़ी बात थी। क्रिकेट के शौकीन दुनिया भर से उस मैच को देखते थे। फिर साजिद यूसुफ साहब हमें देख रहे हैं जाहिद के साथ, मीर आदिल अली हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तौफीक ने अभी तक 9 रन दिए हैं। लेकिन जुबैर, मुझे एक बात की समझ लगी है कि एडवोकेट जुनैद वानी जो है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट ईयर बड़े अच्छे टच में थे, लेकिन अचानक से इन्होंने क्रिकेट बहुत कम खेली इस पिछले 3-4 महीनों से, क्योंकि इनका बिजनेस बढ़ चुका है। उस्मान कैफी एंड रेस्टोरेंट पहली ब्रांच उन्होंने ओपन की अवंतीपुरा के अंदर, उसके बाद ना पुलवामा मेन टाउन में इन्होंने 2 ब्रांच फिर से ओपन की है। एक नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दूसरा वो उसका लोकेशन मुझे अभी याद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनसे पूछा आपका वेट बढ़ गया। उन्होंने यही कहा कि तो तबीयत ख़राब थी, दूसरा ये कि बड़े बिजी रहते हैं वो। लेकिन अब फिर से उन्होंने वापसी की क्रिकेट में। और स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, आपके लिए वर्जिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर से अगर दूर रहना है तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स के साथ ज़रूरी अपने आप को बिजी रखना। और वेलकम करते हैं हम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के बॉस, चीफ कहे आप, फाउंडर कहे, सालिम सजाद साहब का, जो कि अपना कीमती टाइम निकाल कर पहुँचे हैं धीरी रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। वो आते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट जुबैर साहब इस टीम ने अभी तक हासिल किए हैं इस खेल के मैदान पर, यानी कि इनको हराना बड़ा मुश्किल है। ये एडिशन फर्स्ट जो था इस इवेंट का, अगर मैं रमज़ान T20 कप के पहले की बात करूं, जो इस मैनेजमेंट ने, मुरंदीरी क्रिकेट एसोसिएशन ने जो पहला एडिशन खिलाया था, उसमें चैंपियन रही थे अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम। उस दिन सालिम सज्जाद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 30 रन्स की मैसेट, लेकिन गिरेगी आगे फील्डर से। जी हाँ, क्योंकि फील्डर थोड़ा सा लेट हुए। वाकई उमर साहब मुझे बता रहे कि सर और सुनाइए कुछ, हम तो सुनाने के लिए बैठे हैं, आप बस सुनते जाइए। गुलजार साहब वालेकुम सलाम। इस मैच से पहले मैंने जो लास्ट मैच कवर किया था वो मरहमा क्रिकेट ग्राउंड अनंतनाग में, जब एमसीसी ने 170 रन्स को चेज डाउन किया था। 17 ओवर्स में बड़ा मैच था वो, फाइनल क्लैश। एमसीसी को फिर से फतह मिली थी। उस इवेंट के अंदर 48 टीमें खेल रही थी, लेकिन मरहमा रेंजर्स को उन्होंने होम ग्राउंड पर ही रौंदा था, गर्मी उन्होंने हराया था। और उस टीम के एक होनहार क्रिकेटर गुलजार साहब, गुलजार गुली फ्रॉम काकापुरा, जो कि टीम में एज ऑलराउंडर खेलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पास एमसीसी काकापुरा। और इसके कैप्टन ने मुझे 3 रोज़ पहले उस मैच के बारे में बताया था कि उमर भाई आपको स्पेशल इनविटेशन है हमारी तरफ से, तो मैंने कबूल किया, उस मैच को कवर किया। लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी ख़राब था। कैच छूटा
पॉइंट पे ये डाइव करते हुए वहां फील्डर ने कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था उनके लिए और जीवन दान कहना चाहिए मिला। ये जगह दी थी खुद को, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। बट यूनिस साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सरवर शफी क्या सरवर डार है? प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरवर प्रोफेसर साहब आप है कहाँ? 8 ओवर के बाद 67 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तौफीक रशीद ने 1 ओवर में 9 रन दे दिए, 1 विकेट उनको मिल चुकी है। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ रमजान T20 कप मुरंदीरी एडिशन सेकेंड ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय अमर लोन, मीर वसीम, सरवर शफी, अरबाज अरसलान एंड शाकिर। इनको मेरी तरफ से गुड लक। 8 ओवर में 67 रन बने हैं, 8.38 के औसत से रन बन रहे हैं। एडवोकेट ने 25 रन बनाए हैं 25 गेंदें खेलकर। रवीस अहमद वानी 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। तौफीक अब दूसरे ओवर में आए हैं बॉलिंग कर। पहली गेंद में सेट पिच है, फील्डर समीर का दूसरा कैच, लॉन्ग ऑन डीप में वाडिश पर थे, ब्लैक कलर की गॉगल लगाकर, लेकिन ले लिया कैच। इंपॉर्टेंट कैच, इंपॉर्टेंट विकेट। सेकेंड मैन गॉन। रवीस डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 5 runs. It's 67 for the loss of 2 wickets. Whitecaps Babara batting first against Didura Spartans in opening match of Ramzan T20 Cup. अरबाज भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अरबाज आपका बहुत शुक्रिया। वेल आप कहाँ हैं सर? आप दिख नहीं रहे ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। गबरू ने ज्वाइन किया है बड़जाहिद के साथ। वालेकुम सलाम। यूनिस साहब लिख रही कि कल आपको, जी हाँ कल हम आ रहे हैं लाजोरा की सरजमीन पर। बड़ी अच्छी विकेट तैयार की है वहाँ की मैनेजमेंट ने। बाबर आमिर या उसके अलावा बिलाल सरकार। कल बड़ा मैच है MVS मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा वर्सेस त्रिश टाइटंस के बीच में। दिन के 12 बजे वो मैच शुरू होगा। और अरसलान ने भी ज्वाइन किया है आशिक हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। बिग फैन ऑफ तौफीक रशीद। तौफीक को मिल गई दूसरी विकेट। इसका मतलब ये तौफीक ने ही अभी तक 2 विकेटें दिलाई है अपनी टीम डिडुरा स्पार्टन्स को। 9वें ओवर में पहली बॉल पर विकेट गिरी रवीस की। रवीस ने इससे पहले भी एक मिस हिट लगाई थी, लेकिन उस वक्त किस्मत ने उनका साथ दिया था, लेकिन इस बार बचे नहीं। समीर अहमद का बड़ा शानदार कैच। अब क्रीज पर आकिब मीर, नॉट फ्रॉम बिजबेहारा बट दिस इज आकिब मीर फ्रॉम बबहारा, व्हाइट कैप्स। वो नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। ये गबरू, कल आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि मेरे अकाउंट का नाम है गबरू, बट पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा वजाहत करें प्लीज़, बताइए मुझे, थोड़ा सा हिंट दे आप ताकि मैं आपको पहचान सकूं। एंट्रीज़ के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आपको डायल करना है नंबर और उसके बाद एंट्री फी डालिए आप और आपको एंट्री मिलेगी। इस इवेंट के अंदर 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। फ़ी इस टूर्नामेंट का है 4400। और ये चीकी सिंगल ले लिया, लेकिन एडवोकेट जुनैद मुजफ्फर इस पर नाखुश लग रहा है आकिब मीर से। पहला रन आकिब मीर के बैट से आता हुआ। शबीर लोन साहब, द ब्रदर ऑफ आमिर लोन, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम दरबगाम। लियाकत इब्ने फयाज, तौफीक को सलाम भेजना भाई, ज़रूर कहूँगा मैं आपका सलाम उनको। गबरू बता रहे कि वो गौहर है। गौहर साहब मुझे याद नहीं आ रहा है। तौफीक ने अभी तक नबी तुली और किसी भी बॉलिंग की है। 1.3 ओवर में 2 विकेट लेकर 10 रन दे दिए हैं। पुल करने के मिस है, इस बार ड्राइव करते हुए कैच करने की कोशिश की थी। एक कैच नहीं था लेकिन बनाने की कोशिश थी बिलाल की, और बाईजानिब दौड़ करते हुए उनसे थोड़ा दूर ही गेंद। अच्छा एफर्ट था, कोशिश काफ़ी अच्छी थी, लेकिन किस्मत
की देवी मेहरबान है पूरी तरह से हेड विकेट जुनैद के ऊपर। वो एक बार फिर बच गए बाल बाल। किरोंसू से देख रहे हैं। वेल अच्छी बात है गौहर, आपको अब पहचान लिया मैंने। थैंक्स अ लॉट गौहर साहब, आप खुश रहो। ये स्लो हिट, बल्ले पर चूही बैठी थी मानो की। उसी वक्त बॉलर ने अंदाजा लगाया था कि गेंद जाएगी बाहर और वही हुआ। फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से आके मीर के बल्ले से, और इस बार ना स्लॉट में थी इसीलिए की बाउंड्री के बाहर। जाहिद कश्मीरी साहब, वेल जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। चलिए लाइक हमने ठोका आपको। पेशे से उस्ताद है जाहिद साहब फ्रॉम पहरू। और राही बिलाल साहब ना सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। इस बार हॉफ ट्रैक है और इस पर करारा पुल शॉट खेला है लेग साइड में। दोबारा उसी इलाके को गया टारगेट जिसमें पिछली गेंद पर लगाया था छक्का। 2 बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम आकिब मीर, और आकिब मीर ना आती सेट हो गए हैं जुबैर साहब। गेंद उनको फुटबॉल दिख रही है। वेल इस ओवर में शुरुआत 4 गेंदों का जहां तक सवाल है 3 ही रन बने थे, लेकिन अब बराबरी हो गई है। 9 के बाद 81, 2 विकेट के नुकसान पर। बिलाल साहब हमें ACC बरपोरा से देख रहे हैं। और वसीम बाबा, जिसका मुझे इंतज़ार था, बाबा आप ही का था इंतज़ार वसीम साहब, आपने कमेंट किया, बड़ा खुश हुआ मैं आपके कमेंट को रीड करने के लिए। हम बेताब थे कब आप कमेंट करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दीरी प्रीमियर लीग एडिशन 2nd ईयर 2026 मोहसिन खान के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो टूर्नामेंट है एडिशन 2nd, उसमें सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच चुकी है। तो वसीम साहब अब हम तय करेंगे खुद ही कि उसका फाइनल कब खेलेंगे हम। उसके लिए आपको मेरा ही इंतज़ार करना होगा। क्या आप जम्मू से लौटे तो बताइए ज़रा मुझे उसके बारे में, कैसा रहा आपका सफ़र। गेंदबाजी में एक और बदलाव। अपना 9वें ओवर में बल्कि 10वें ओवर में सुहेल फारूक आए हैं। उनके कोटे का पहला ओवर है। स्पिन गेंदबाजी करते हैं। विडत मिली, कट किया इसे जुनैद ने, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। जुनैद वानी गेंद पहुंची पॉइंट डीप में जहां इसे रोका गया, लेकिन नहीं रोक सके जुनैद को 1 रन हासिल करने से। आके मीर 13 रन बनाकर जस्ट 3 गेंदें उन्होंने फेस की है। इस पर क्रॉस द लाइन, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को ना अंडर रन पुल लगाना चाह रहे थे। वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप है ना, उसी का लगभग हदफ बनाया था, लेकिन बीट हुए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर जुनैद वानी खतरे में, हाना की स्थिति। और ये डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता ना तो एडवोकेट जुनैद वानी अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। ये दूसरी बार मिक्सअप हुआ। इससे पहले वो रन जो भागा गया इस पार्टनरशिप में इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, उस पर नाखुश दिख रहे थे। और इस बार तो एडवोकेट ने आधा पिच तय किया था, लेकिन उसके बाद आकिब मीर ने कहा नहीं। फिर एडवोकेट जुनैद ने अच्छी दौड़ लगाकर क्रीज के अंदर आने की कोशिश की। खराब गेंद, बैट बॉल, और राह दिखा दिए इससे लॉन्ग लेग डीप की गेंद की बाउंड्री लाइन को छूकर सीधे 4 रनों के लिए। ये कमजोर गेंद थी। 87 हो गया स्कोर 10वें ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पर व्हाइट कैप्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। तो चलिए 10वां ओवर हो गया फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ, और हम ले लेंगे वक्फा क्योंकि रमज़ान का चल रहा है मुबारक महीना, और ऐसे में रोज़े से हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आप भी होंगे। और ऐसे में कमेंट्री करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ता है आपको। ऐसे में इसीलिए आज हम बड़े इत्मीनान के साथ ये कमेंट्री कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
अगर यलो ना आज बटवार मे का 10 सास वात अकाउंटस मान 3 बजे 10 सास सास अगर तमिस 90 सास बकर मे कोर तमिस पान ति जार पत कर फोन अगर कह वन सब मे त्रा करो अवे वोन मे तमिस कर मे रात काल जार पत दुन अगर बैंक चले यारा यारा सोरे अंगुह मची छान वो ना तो खाई तम टिस बाकी तम लक्च तम डायरी कह तम बाजी तम बोल्ड कर दिया फ्रीक्वेंसी ना था असल फ्रीक्वेंसी माइक खत्म कमाली आए हैं बैटिंग करने जो कि हमारे इफ्तार कमेटी के मेंबर हैं। चल रही है। Yes. आग बाला की
शतक हो गया है इंडिया जो बात कहेंगे छोटे वक्त से वक्फे के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। और यासवर का ये ओवर ना काफी महंगा रहा, 12 रन बने इस ओवर में, लेकिन विकेट भी गिरी। विकेट जुनैद वानी आउट हो गए, 18 पर आके मीर नॉट आउट है और यासिर हमीद आए हैं बैटिंग करने के लिए बीच मैदान पर नंबर 5 की पोजीशन पर। 100 फॉर व्हाइट कैप्स बबारा आफ्टर 11 ओवर्स। डिडूरा स्पार्टन्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और सोहेल फारूक आए अगला ओवर डालने के लिए। 12वें ओवर में पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फुलर लेंथ की गेंद थी लेकिन इस पर ना बीट हो गए बैटर, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन समीर के रूप में, मिड विकेट पर बाबर, स्क्वायर लेग पर डीप में बिलाल अहमद, फाइन लेग पर भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया और विकेटों के पीछे विकेट कीपर बट फैसल है। स्लिप में एक फील्डर दिख रहा है, समीर, दो समीर खेल रहे हैं डिडूरा स्पार्टन्स के टीम में और बॉल्ड हो गए इस बार अंदर आती हुई गेंद पर। बड़े शॉट की तलाश की थी यासिर हमीद ने, गेंद उनको बीट करके पहुंची विकेट की विकेटों के साथ जाकर लगी। विकेट नंबर 4 गंवा दिया, 100 पर गिरी चौथी विकेट और इस बार बोल्ड हो गए यासिर हमीद। जीशान रशीद बता रहे कि बबारा बैटर्स टारगेटिंग लेग साइड, strategy should be bowling outside off stump and good length from Didura Sparta। ये वसीम साहब लिख रहे थे कि सर आपके कहने को हर वक्त इज्जत की है हमने। जी हाँ सर, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। जब भी मैंने कहा कि आज नहीं कल, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा कल नहीं परसों, आपने कहा ओके, मैंने कहा 2 दिन बाद दो, आपने कहा ओके। तो इसीलिए मैंने कहा कि फाइनल जब होगा तो डेट हम ही कंफर्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट वसीम साहब, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपको एडिशन 3 के लिए। वो जल्दी आप स्टार्ट करें। रमज़ान T20 कप यहाँ चल रहा है, आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, बड़ा इवेंट है ये, इसमें आपको एंट्री करनी चाहिए। अच्छी विकेट है, अच्छा ग्राउंड, अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए। सबसे बड़ी बात कि क्रिकेटर्स ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि खुद भी खेलते हैं, उमर लोन या वसीम मीर, उसके अलावा सरवर या फिर अरबाज या अरसलान। अब इरफान आए हैं बैटिंग करने के लिए। फुल टॉस गेंद हैमर किया इसे, समीर ने थोड़ा सा किया फंबल, लेकिन 30 शॉट था बल्ले के बीचों बीच। मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली और मिल गया पहला चौका। आते ही 4 के साथ आगाज किया अपनी इनिंग का। हाँ, इरफान वानी आए हैं, आकिब मीर नॉट आउट, 18 रन बनाकर जस्ट 8 गेंद उन्होंने फेस की है। 2 छक्के वो लगा चुके हैं अभी तक अपनी इस पारी में। सोहेल 5वीं मर्तबा इस ओवर में। फिर से स्लो ओवर डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर समीर ने कैच ड्रॉप कर दिया, रनिंग कैच था उनके लिए। ये सोहेल बता रहे कि समीर साहब आप गॉगल उतारिए, लेकिन इससे पहले ना इन्होंने गॉगल लगाकर ही 2 कैच ले ली। ये वाला थोड़ा सा मैं समझता हूं कि रनिंग कैच आसान नहीं होता है लेना। गेंद हाथों पे आने के बाद नीचे छूटी। अब थर्ड मैन के फील्डर के लिए चांस ले लिया उन्होंने, रनिंग कैच। आकिब मीर की इनिंग का होता हुआ खात्मा। पिछली गेंद पर छूटा कैच समीर के हाथ से, लेकिन सोहेल ने दूसरा विकेट हासिल किया। आकिब मीर गॉन, डाउनफॉल दिख रहा है बबारा वॉरियर्स की टीम का। पहला विकेट 58, दूसरा 67, 5वां गिरा 105 पर, चौथा 100 पर, 95 पर तीसरा, यानी कि 10 रन पर 3 विकेट गंवाए हैं। जल्दी ही बैक टू बैक बबारा वॉरियर्स की टीम ने। शाहिद क्रिकेटर हमें देख रहे हैं। वेल शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बूरा। पहली पारी, पहला मैच रमजान T20 कप मरंदीरी एडिशन 2nd ईयर 2026 का। इस टूर्नामेंट के अंदर ना 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
well gone, 105 for the loss of 5 wickets. अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ये अभी अपडेट मिल रहा है कि 18 ही ओवर्स हैं। क्या दोनों टीम्स के कैप्टन्स को पता है इसके बारे में? बात हो गया, डील डन है, देन इट्स ओके, हम इसको ठीक करेंगे अभी। तो अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना किस बैटर को भेजा गया है? बीच मैदान पर। अब यहां से ये कंफर्म करना होगा। नंबर 7 की पोजीशन पर मोहम्मद अशरफ आए हैं, अशरफ मीर, और गेंदबाजी में शायद शफी आए हैं, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर डाले हैं। बोल्ड कर दिया और बोल्ड किया शाहिद ने आती इरफान वानी को। इरफान वानी 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए और यक्के में दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं। लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 4 गंवा दिए 10 रन पर ही व्हाइट कैप्स की टीम ने। 105 पर गिरा छठा विकेट 13वें ओवर की पहली गेंद के बाद। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए यहाँ आए हैं नए बैटर। चेंज मैच ओवर्स हम करेंगे क्योंकि ये मैच 18 ही ओवर्स का है। अभी अपडेट मिला है मुझे, 18 ओवर्स का ये गेम है। शाहिद को मिल गया पहला विकेट। अशरफ वानी का साथ देने के लिए अब कौन से बैटर आ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि फिरदौस मीर आए हैं शायद। इस टीम के कैप्टन वही दिख रहे हैं वहाँ डगआउट में, पैड लगाकर वो हेलमेट अब पहन रहे हैं। धीरे धीरे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं क्रीज पर। सागर आदिल के अलावा आकिब मीर ने सारे शॉट्स लेग साइड की तरफ खेले। बहुत अच्छी लाइन थी ये सोहेल की। जीशान रशीद साहब हमें अपडेट दे रहे हैं। जीशान, आपका बहुत शुक्रिया। 105 पर गिरी छठी विकेट। डडूरा स्पार्टन्स कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इनके बॉलर्स। और 25 मैच 25 इनिंग्स अभी तक फिरदौस अहमद की। फिरदौस मीर इस टीम के कैप्टन है। एक 105 हो गया है स्कोर। 13वां ओवर चल रहा है। 18 ओवर्स का ये पहला मैच। आज थर्ड डे है रमज़ान का और मैं सबको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ान के इस बाबरकत महीने के लिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हमें अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ अता करे और ये बाइस रहमत और महीना हमारे लिए साबित हो जाए। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करे हमारी गुनाहों की। पहली बॉल पर चौका बटोरा, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार कट शॉट और आगाज इनिंग का किया चौके के साथ। वहाँ फिरदौस मीर ने कैप्टन ऑफ बबरा व्हाइट कैप्स वो अफ्ताक हो गए। व्हाइट कैप्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 10 ओवर में 95 था शायद स्कोर। जब मैं जुबैर से बात कर रहा था कि इनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी ना बिखर चुकी है इनकी टीम। बैटिंग ये मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ना चली ही नहीं इनकी आज। आकिब मीर और उसके अलावा जुनैद वानी, साथ साथ यासर हमीद और उसके साथ साथ ना वो इरफान वानी, ये 4 बैटर्स ना जल्दी आउट हो गए। बैक टू बैक विकेट गिरे। अशरफ वानी और फिरदौस मीर अब क्रीज पर है। उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। अगर मैं अशरफ वानी की बात करूं, नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। 111 6 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे अशरफ अगली गेंद का। अपनी जगह खड़े खड़े मोहम्मद अशरफ ने कवर्स पर खेला जहां गेंद को फील किया गया। कोई रन बनाने का चांस था ही नहीं। शाहिद कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। सामना करेंगे अशरफ अगली गेंद का। इस बार लगी पैड पर अपील हो रही है जरूर जोरदार। उमर लोन ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है।
एडवोकेट के 37, आबिद बशीर के 31, आकिब मीर के 18। बॉलिंग में शाहिद शफी को 1 विकेट मिली है। 13वें ओवर के बाद स्कोर व्हाइट कैप्स बबारा की टीम का 111, नेल्सन है टीम का स्कोर। 2 विकेटें तौफीक को मिली, सोहेल ने 2 चटकाए, शाहिद शफी को मिल गया 1 विकेट 3 ओवर में। Well, 13 done, 1-1-1 for the loss of 6 wickets. This is opening match of Ramzan T20 Cup Amarandiri edition for second year 2026, organized by Wasim Mir, Arbaz, Umar Laun and Sarwar. उसके अलावा शाकिर भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस इस मैनेजमेंट को। 8.54 के औसत से रन्स बन रहे हैं। अब 14वें ओवर में सोहेल फारूक आए बॉलिंग करने के लिए। सोहेल के हैं 12 विकेट्स अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस। बेस्ट बॉलिंग इनकी, 4 विकेट लेकर 3 रन इन्होंने दिए हैं किसी एक शानदार मैच में जो इनकी सबसे बेस्ट बॉलिंग है। 14वें ओवर में सोहेल तैयार अपने बॉलिंग के मार्क पर। स्पिन गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लाइटर थी, इस पर अगले कदम पर आकर फ्लिक कर दिया इत्मीनान के साथ, रन बटोरा इस पहली गेंद पर। फिरदौस मीर ने 5 ओवर अगर आप पूरे खेल गए ना, क्योंकि 18 ओवर्स का ये गेम है, तो मैं समझता हूं कि यहां से आप एक अच्छा स्कोर खड़ा अभी भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप चाहिए आपको इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। व्हाइट कैप्स बबारा 112, 6 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ स्कोर टिका हुआ है। सोहेल चले तीसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार स्लिप करने की कोशिश, बीट हुए, गेंद टकराई है बैक लेग पर। तो इस तरह से 8वां भी झटका लगा है इसी के साथ व्हाइट कैप्स बबारा की टीम को। 14वें ओवर में 4थी विकेट मिली है सोहेल फारूक को, अब तक के सफल बॉलर, बल्कि तीसरी मिली है, माफ कीजिएगा। सोहेल फारूक ने आज ना कसी भी बॉलिंग की है, नबी तुली और टाइट लाइन ऑफ लिंक पर कंजूसी भरी। 2.3 ओवर में उन्होंने 11 रन देकर 3 विकेट हासिल की है। फिर दोस्त के साथ ही अशरफ अहमद आउट हो गए। मोहम्मद अशरफ गॉन इस मुकाबले में, उन्होंने विकेट दे दिया अपनी 8वें विकेट के रूप में, उनको जाना पड़ा। और व्हाइट कैप्स का डाउनफॉल 95 के बाद ही, अभी अगर मैं आपको ये बता दूं कि 17 रन्स पर इन्होंने अपने 5 विकेट गंवाए तो गलत होगा नहीं। क्रिकेट इसीलिए बड़ा हैरत अंगेज खेल है, महान अनिश्चितताओं का खेल है, हैरान करने वाला खेल है। आपको जो आप सोचते हैं क्रिकेट में अगेंस्ट हमेशा उसके होता है आपकी सोच के अगेंस्ट। तो इसीलिए क्रिकेट में जब तक आखिरी रन, आखिरी बॉल ना डाली जाए, कहना बड़ा गलत होता है। लेकिन बड़ी खुश लग रही है इस वक्त डडोरा स्पार्टन्स की टीम, और बाबर तो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा है। मिड विकेट डीप में है वो इस वक्त, थोड़ा सा स्किरले की तरफ, और गैप बड़ा है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर। जो फील्डर है उसको इसीलिए वाइडिश में रखा गया है लॉन्ग ऑन पर, और लॉन्ग ऑफ स्टोरिश है जहाँ तौफीक वानी नज़र आ रहा है, कवरिंग के अंदर है। डीप कवर का फील्डर पीछे है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर है, थर्डमैन का फील्डर सर्कल में, और स्लिप में भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया। और क्रीज पर आए हैं जाहिद वानी, नए बैटर, नंबर 9 की पोजीशन पर। ये 7वां विकेट गिरा है, माफ कीजिएगा 7वां झटका लगा है जो इस ओवर में लगा तीसरी गेंद पर, वहां अशरफ वानी के रूप में। दानिश साहब हमें देख रहे हैं, लव फ्रॉम रुमा ऋषि क्रिकेट क्लब, लव यू टू बड़ी। उबैद भी इस मैच को देख रहे हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में, और फिरदौस को ही अब संभालना होगा इस इनिंग को। ये जाहिद वानी इस टीम के एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, बैटिंग किस तरह की वो करता है, बैटिंग की ज़रूरत है, अब उनको खुद रन्स बनाने होंगे अपनी बॉलिंग के लिए, और उसके लिए फिरदौस का साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल, इस ओवर में बने 2 रन, विकेट भी गिरी। 3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए सोहेल फारूक ने।
14वें ओवर के बाद 113 रुका हुआ स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर डिडोरा स्पार्टन्स मैच में वापस आ चुकी है। 10 ओवर में 95। उसके बाद ना इस टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, वापसी कमाल की डिडोरा स्पार्टन्स के बॉलर्स ने, खासकर इनके स्पिन बॉलर्स ने, जिसमें सोहेल फारूक या उसके अलावा तौफीक रशीद वानी और अब शाहिद सोफी ने भी अच्छी बॉलिंग की है। वो अपने स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर। थोड़ा पीछे, हाँ थैंक यू। 15वें ओवर में ये पहली गेंद डॉट हो गई, 12 डॉट्स 18 रन, 1 विकेट 5.68। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, शाहिद सोफी मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद फुलर डाल दी ऑफ स्टंपर और इसे मिड विकेट डीप की तरफ खेला, जहां बाबर ने आकर गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बटोरने का चांस। स्कोर अब 114 हो गया है, 7 विकेट के नुकसान पर। ये लेग स्टंप की काफी बाहर और इस तरह से वाइड का भी अंपायर ने कर दिया इशारा, ज्यादा उठी थी ये गेंद गिरने के बाद। वाइड प्लस सिंगल, 2 रन बने इस गेंद पर। 116 हो गया स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। और यहां से डिडोरा स्पार्टन्स की टीम चाहेगी कि ये जो बचे हुए 3 विकेट्स हैं ना, इनको जल्दी आउट करें, कम स्कोर पर रोके अपनी मुखालिफ टीम, बैटिंग करने वाली टीम व्हाइट कैप्स बबारा को। बबारा की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैटर जुनैद अफगानी, एडवोकेट जुनैद मुजफ्फर, जिन्होंने 37 रन जोड़े, उनकी इनिंग काफ़ी बढ़िया रही थी। उसके अलावा आबिद बशीर ने शायद 31 जोड़े थे, 18 आकिब मीर के तेज तरीन, लेकिन आकिब मीर फिर अपनी उस इनिंग को ना बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। एक बड़ी पारी चाहिए थी आकिब मीर के बैट से मिडल में, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तिरछा बॉलिंग रनअप है यहाँ शाहिद शफी का, 13 नंबर की टी शर्ट लगाकर। बोल्ड हो गए अंदर आती हुई फुल लेंथ की गेंद पर, स्विंग था, गिरने के बाद ये गेंद अंदर की तरफ आई और जाकर सीधे स्टंप्स के साथ लगी। क्लीन बोल्ड हो गए जाहिद वानी गॉन, 3 रन बनाकर 8वीं विकेट भी गंवा दी है इसी के साथ। 118 पर व्हाइट कैप्स बबारा की टीम ने। और एडवोकेट जुनैद वानी बता रहे हैं, दिस वॉज नॉट एन ईजी विकेट टू प्ले। वेल, विकेट थोड़ा सा आज बिहेव उस तरह का नहीं कर रहा है जिस तरह एडवोकेट चाह रहे थे। उसकी वजह क्या है ये एडवोकेट ही बताएंगे हमें। 118 पर गिरी 8वीं विकेट 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तो मैं समझता हूं कि अब बहुत मुश्किल है यहां से एक बड़ा स्कोर खड़ा करना व्हाइट कैप्स की टीम को डिडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। मौसम पिछले 5-6 रोज से ना अच्छी धूप होती है, आज भी वही अच्छी धूप दिख रही है मैदान के अंदर। आसमान के ऊपर बादलों का कोई नामो निशान नहीं, नीला आसमान। और ऐसे में पतंग उड़ाने वाले जो लवर्स है ना, वो पतंग उड़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, ये जुबैर साहब ने देखा था, उनको लगा था कि जहाज आ गया है, एरोप्लेन दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर गर्दिश कर रहा है। लेकिन जब उनको फिर उन्होंने दोबारा देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काइट है। बचपन में ऐसे शौक करते थे हम। जुबैर साहब, आपने कभी किया है? तो अच्छी बात है। और अभी हवा में ही उड़ रही है ये पतंग। शायद ये रामोश नाला के उस पार जो इलाका आता है गूसू, वहाँ से कोई बच्चा उड़ा रहा है। सफ़ेद कलर की पतंग है। 15-118 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और ये ज़्यादा ना पतंग उड़ाई जाती है ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट, जो इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट्स है। फिर दोस्त का बेसेट, बाबर ने ड्रॉप कर दिया ये कैच। और मुझे लग रहा है कि बाबर को शायद नींद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने लीड रिएक्शन हमें दिखा इस कैच में। गेंद उनके दोनों हाथों पर आने के बाद नीचे छूटी। इस पर रन मिला नहीं क्योंकि स्ट्राइक पर वही। और ये क्या हो गया? मुझे लगा कि ये बल्ले के साथ नहीं लगी है, ये ग्लव्स के साथ लगी है। और अंपायर ने भी वही कहा, वाइड प्लस सिंगल। पहली गेंद डॉट हो गई थी ब्रो।
हमारे स्कोरर। दूसरी गेंद पर ये वाइड प्लस सिंगल मिला। समीर बॉलिंग कर रहे हैं और क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना वो ईशान है, और ईशान से मैं बड़ा खफा हूं कि उन्होंने स्वेटर लगाई है। दिस इज़ नॉट फेयर। उनको आना चाहिए था स्पोर्ट्स पर लगाकर या फिर वो टी शर्ट, क्योंकि उतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। और जब आप रनिंग करते हैं ना फिर आपको ठंड महसूस आप नहीं करते हैं उतनी ज़्यादा। सिंगल ले लिया उन्होंने, उनका खाता खुल चुका है। ये बड़ी ज़बरदस्त यॉर्कर गेंद कर दी, वहाँ बैटर को थोड़ा सा हैरान कर दिया समीर अहमद ने, जो कि अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 121 8 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर्स का ये मैच। पहला मुकाबला रमज़ान T20 कप मुरंदीरी एडिशन फर्स्ट का, और विकेट नंबर ये 9वीं नहीं मिली। रन आउट की सूरत में मुझे लगा था कि आसानी के साथ मिल जाएगी, लेकिन वो समीर अहमद ने गलती कर ली। जब थ्रू किया कवर के फील्डर ने, उनको हाथों पे आने के बाद गेंद उनसे छिटकी और किस्मत ने साथ दिया वहाँ बैटर को। फिर 2-7-10 गेंदें खेलकर ईशान ने 1 रन बनाया है अभी तक 16वें ओवर में आखिरी मरतबा अब गेंद करने के लिए आए हैं। फिर से फुलर गेंद, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर डीप में खेला, शायद शफी के पास। जस्ट ए सिंगल। 37 एडवोकेट आबिद 31, आकिब मीर 18, और उस स्कोर को ना अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया है, पार नहीं किया है। तो आज बड़ा मैच है। पड़ोसी मुल्क चाहेगी कि न्यूजीलैंड को रोनते और एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान टकरा हो, लेकिन भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रांग है। और उसके अलावा जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूँ, जिम्बाबर बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो स्ट्रांग टीम दिख रही है वर्ल्ड कप के अंदर। आप अब ये नहीं कहेंगे कि अगर बाबर जिम्बाब्वे के साथ रन बनाएंगे तो वो कोई कमज़ोर टीम है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया। तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने द ग्रेट ऑजीज को चलता किया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घुटने टेक दिया। उसके बाद ना वो होम टीम श्रीलंकन को उन्होंने शिकस्त दे दी थी, और उस टीम के लीडर सिकंदर रजा है। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना, बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त था वो। लेकिन शायकीनी क्रिकेट चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क ना रहे इस वर्ल्ड कप के अंदर, ताकि ये जो भारतीय टीम के फैंस हैं ना वो एक बार फिर इंतज़ार उस चीज़ का कर रहे हैं कि एक बार फिर वो पड़ोसी मुल्क की धुलाई करें, उनको मज़ा आए। 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। जी हाँ, 9-1 होना चाहिए। अभी तक जो फतह मिली है ना वर्ल्ड कप के अंदर, वो 2021 साल की बात है, जब दुबई का मैदान था। बाबर और रिजवान आए थे उस दिन तैयारी करके, और रोंदा गया था उस दिन भारतीय टीम को, घुटने टेक दिए थे उन्होंने। वही एक बड़ी जीत है भारतीय टीम के खिलाफ। उसके अलावा अभी तक वो जीत मिली नहीं। ओपनर चले थे उनके, वाइट बॉल करार दे दिया उमर लोन ने, और इससे बाबर अब कह तो कुछ नहीं रहे, लेकिन वो बस देख रहे हैं उमर लोन को। थोड़ा सा ब्रेक लिया इन्होंने, उसके बाद कुछ बता रहे हैं उमर लोन को, लेकिन उमर लोन टस से मस हुए नहीं। माजिद बट, जी हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि वो रहे और उनको फिर से हार का सामना करना पड़े। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करना पसंद करूँगा। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब जब वो ग्रुप स्टेज में बाहर गई है ना, तब तब पाकिस्तान की टीम को ना वो फतह मिली है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को उठा करके देखें तो उसमें उन्होंने फिर वो चैंपियन का खिताब हासिल किया था। उससे पहले 2009 में शायद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था T20। 2007 में फाइनल तो उन्होंने हारा था। वो मिसबा का स्ट्रोक का हाथ थे शायद, वो शर्मा के, ईशांत क्या नाम था उस बॉलर का, श्रीशांत शायद वही था। और बॉलर था ना वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसको लगाया गया था। तो इस वर्ल्ड कप में भी वही हुआ। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर गई। डार मुदस्सिर, RCC का मैच कब है उसके लिए आपको ना उमर लोन के नंबर पर कॉल करना पड़ेगा।
छक्का लगा इस बीच फिरदौस के बैट से, कैप्टन ने छक्का लगाया, वो 13 पर नॉट आउट है। बाबर को आज अभी तक विकेट मिली नहीं। गैप में गई, बल्ले पर अच्छे से बैठी और वन बाउंस चौका देकर गई है फिरदौस मीर को। ये कैप्टन के ऊपर हावी। 136 हुआ है स्कोर। वेल इस ओवर में बाबर ने काफ़ी महंगे वो साबित हुए, काफ़ी खराब बॉलिंग उन्होंने की। छक्का चौका, वाइड 2, एक लेग बाय, बस 13 रन बने हैं, नॉट बैड फिर व्हाइट कैप्स बबारा। कैप्टन 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट नॉक वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्राइक को अपने पास ही रखा, यानी कि वो आखिरी ओवर इस इनिंग का खुद ही खेलेंगे। मुसैब साहब लिख रही कि अब क्या लगता है आपको, अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है? मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम पे आप जो सोचते हैं ना वो उसके अगेंस्ट करते हैं हमेशा। लेकिन भारतीय टीम को हराना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे, उनके पास स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। शर्मा अभिषेक तो नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे उनके खिलाड़ी खूब चल रहे हैं, ईशान किशान। और कब है रणजी ट्रॉफी का फाइनल? 24 को है। 63 सालों के बाद या 66 सालों के बाद ड्रीम था जो आज पूरा हो गया। कर्नाटक को हराया था उन्होंने। अगर मैं जे की टीम की बात करूं, JNK की टीम की बात करूं, अब्दुल समद नाबाद रहे थे, लेकिन शानदार बॉलिंग की थी। बारामुल्ला एक्सप्रेस IPL बॉय आकिब नबी ने। और अब उनका कर्नाटका के साथ फाइनल है, तो उम्मीद करेंगे कि वहाँ भी उनको फतह मिले और पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम करेगी। JNK की टीम दुआएं है JNK के क्रिकेट शायकीन की पूरी तरह से उस टीम के लिए। बाहर निकले, अंपायर ने आउट करार दे दिया है फिरदौस मीर को। 9वां गिरा विकेट। फिरदौस 18 रन बनाकर आउट हो गए। 137 पर गिरी ये 9वीं विकेट। जीशान रशीद, डिडोरा लीकिंग इजी रन्स व्हिच कैन कॉस्ट डिडोरा स्पार्टन्स। ये तौफीक भी वही बता रहे थे, तौफीक को नज़र थी स्कोर पर, इसीलिए वो बार बार अपने बॉलर्स को बता रहे कि फिनिश करें जल्दी आप, क्योंकि 18 ही ओवर्स है आपके पास। 18 ओवर्स का गेम। पहली पारी टॉस जीतने के बाद व्हाइट कैप्स पहले बैटिंग कर रही है डिडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। ये 32 टीम्स का मेगा इवेंट है। रमुश क्रिकेट ग्राउंड, दीरी पुलवामा, जहाँ साल भर क्रिकेट होती है। बहुत तेज क्रिकेट होती है यहाँ पे, बहुत अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे। वसीम मीर और उसके अलावा वसीम बाबा, मोहसिन खान दीरी प्रीमियर लीग को चला रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 25 एडिशन खिलाए थे और इस साल तो फिलहाल दूसरा महीना चल रहा है। सेकेंड एडिशन जो है आपकी तरफ अब वो फिनिश होने के बिल्कुल करीब है। ये एक दोस्त ने लिखा कि प्रेडिक्ट साहिबजादा फरहान स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड और जीते 499। ये मैं भी डालता हूँ, लेकिन मैं उसमें यही नहीं कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई पैसा आपको मिलेगा। आपका मन है तो कमेंट करें। वैसे ये किसी दोस्त ने अपलोड किया है तो खास अच्छे पैसे होंगे इनके पास। मैं बस यही कहता हूँ कि प्रेडिक्ट करें आप, बस आप बताइए। और उसके अलावा 1-2 पोस्ट पे मैंने ये भी कहा था कि आपको ट्रॉफी मिलेगी। अनंतनाग से एक दोस्त ने कहा था, उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी, लेकिन फिर वो बाद में मुझसे मांग कर रहा था पैसे की, वो मैं नहीं देने वाला था। जो मैंने मेंशन किया था कि मैं ट्रॉफी दूंगा, उसने कहा फिर बड़ा दूर से ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने फिर कहा क्या ही कर सकता हूँ मैं, जब आपको पांपोर पहलगाम से वो था, अगर आप पांपोर आते हैं मुझे कॉल करें तो आपके जो आपका अमानत है वो आपके हाथ में दे दूंगा मैं। मीर जैद साहब हमें देख रहे हैं, जैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सैम यूनिस साहब भी डिडोरा को ही सपोर्ट करे, इसके ब्रदर खेलते हैं। चेहरे से तो मुझे लगा था, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे। इशफाक साहब, इशफाक है हाँ, तो अच्छी बात है। द ब्रदर ऑफ यूनिस। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और वाइट बॉल का इशारा। 140 हो गया है स्कोर। मैं समझता हूं कि ये वाइट कैप्स ना एक अच्छे स्कोर पर पहुंची गई है। फाइटिंग स्कोर
अब इनके बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी। 140 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इनिंग का 18वां यानी कि आखिरी ओवर चल रहा है, क्योंकि मैच ना 18 ओवर्स पर ही है। और ये ऊंची गई गेंद 6 पहला देकर गई है मोहसिन को। इंपॉर्टेंट रन्स बन रहे हैं इस इनिंग के आखिरी ओवर में व्हाइट कैप्स के लिए। 146 ये 150 की दहलीज पर पहुंची गई है टीम। अब जस्ट एक रन एक बॉल आनी बाकी है। 146 for White Caps Babahara in inaugural clash of Ramzan T20 Cup Murandiri edition, second year 2026, organized by वसीम मीर, उमर लोन, उमर जैम्पा के नाम से काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा अरबाज भट्ट या अरसलान आप उसे कहें, सरवर और शाकिर साहब भी है। सारे के सारे मुरन से इनका ताल्लुक है। ज़ोरदार स्वीप किया, लेकिन 2 रन बनेंगे इस गेंद पर आसानी के साथ। तो चलिए 146 बोर्ड पर लग गया है, बल्कि 148 लग गया है। 149 का हदफ, 112 पर गिरी थी 7वीं विकेट। उसके बाद ना ये निचले क्रम के बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की और बिलाखिर व्हाइट कैप्स को पहुंचा दिया 148 पर। और 149 का है हदफ डेटुरा स्पार्टन्स की टीम के सामने। मुनीर मंजूर, आज अब मैं आपके पास आऊँगा आपके शॉप पे, क्योंकि मुझे आज 2 व्हीलर साथ में है और उसके लिए बेस्ट सर्विस आप ही देते हैं। 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है आपको, द्रंगबल पांपोर जाइए, झलिमबड़ पे इनका शॉप है। आज मैं जाऊंगा कश्मीर मोटर्स के पास, क्योंकि आज ऑयल चेंज करना है, फिल्टर भी लगवाना है। तो आप क्या रेडी है मुनीर साहब? थैंक्स अलॉट। बाबर पंडित और साकिब वानी के अलावा जीशान साहब ये हमें अब देख रहे हैं, लेकिन बड़ा लेट हो गया है। अब हम ले लेंगे यहाँ से ब्रेक। जब उतरेगी डेडुरा स्पार्टन्स की दाकड़ सलामी जोड़ी इन रन्स का पीछा करने के लिए। हदफ 149 याद रखिएगा। 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से लौटेंगे वापस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।